फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे चैनल में एजुकेशन मानिया में। और दोस्तों, आप लोग जानते हैं जैसे कि हमने जो आजकल सीरीज़ शुरू करी हुई है फाइनाइट और इनफाइनाइट टर्म्स के बारे में, तो उसके बारे में हम जो आजकल स्टडी कर रहे हैं। और कल हमने उसका पहला टॉपिक जो है उसको कवर किया था। आज हम दूसरे टॉपिक की तरफ जा रहे हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को पढ़ेंगे आज हम। तो आज हम फाइनाइट और इनफाइनाइट सीरीज़ की अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें आज हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एन टर्म और उसके नंबर ऑफ़ टर्म्स निकालने हैं, फॉर्मूला, उसके कॉमन टर्म्स, कॉमन डिफरेंस और बेसिक चीज़ें जो कि रिक्वायरमेंट होती है एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को नापने के लिए, कि कैसे पता लगाएं कि हम ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है भी कि नहीं है। तो उस चीज़ को हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक गुजारिश है कि आप वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिए चैनल को, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलने वाली है बिल्कुल फ्री कंटेंट मटेरियल रिगार्डिंग एनडीए और एयरफोर्स एग्ज़ाम के लिए। तो आइए शुरू करते हैं अपने टॉपिक के साथ। दोस्तों, आज हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आखिर क्या होता है और उसमें क्या किया जाता है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सबसे बड़ी बात, सबसे ख़ास बात ये होती है उसको पहचानने की, कि सबसे पहले यहाँ पर जो होता है एक सीरीज़ इस तरह से बनाई जाती है जिसमें कि एक कॉमन डिफरेंस जो होता है प्रोवाइड होता है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो स्टैंडर्ड टर्म होता है सीरीज़ दिखाने का, वो इस तरह से होता है कि ए प्लस डी, ए प्लस 2d और सो ऑन ए प्लस एन डी तक जाएगा nth टर्म तक। ए जो होता है हमेशा इस प्रोग्रेशन का जो होता है आपका क्या होता है, आपका पहला टर्म होता है, फर्स्ट टर्म होता है ए हमेशा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। तो यहाँ पर जब भी ए की बात होती है ना आपकी, तो हमेशा फर्स्ट टर्म की बात होती है। और डी जो होता है यहाँ पर कॉमन डिफरेंस होता है। कॉमन डिफरेंस का मतलब यहाँ मेरे से ये कहना है कि कॉमन डिफरेंस यानी जो दो टर्म होंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, कोई भी दो टर्म आगे पीछे के टर्म जो होंगे उनके बीच में जो अंतर होगा ना, जो डिफरेंस आएगा, वो हर बार एक ही सेम सीक्वेंस से चलता रहेगा। मतलब ऐसा नहीं कि कभी आपको 4 का डिफरेंस दिख रहा है, कभी 6 का नहीं, तो वो आपकी अर्थमेटिक सीरीज़ नहीं होगी। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक सीरीज़ आपको दी, ये देखिए, बताइए 3, 7, 11, 15, 19 एंड सो ऑन। तो आप ये बता सकते हैं कि कौन से प्रोग्रेशन में, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है ना, क्योंकि आप देखें तो इस तरह से आप यहाँ पर आप पहले और दूसरे टर्म के बीच का डिफरेंस क्या है, 4। दूसरे और तीसरे टर्म के बीच का डिफरेंस भी क्या है, 4। तीसरे और चौथे टर्म के बीच 4। यहाँ पर भी जो है वो भी 4 ही है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि सारे टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो सेम ही है। तो जब टर्म्स के बीच का डिफरेंस सेम होता है यानी वो एक प्रोग्रेशन में जा रहे हैं, एक सीरीज़ क्रिएट कर रहे हैं जो कि एक डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर में होती है। यही सीरीज़ अगर मैं आपको कहता, अगर मैं कहता कि यहाँ पर 2 मैंने कहा कि यहाँ पर 12, 8, 4, 0 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो 4 का डिफरेंस माइनस में आ रहा है, इस बार -4 का डिफरेंस आ रहा है। अगर घट भी रही है सीरीज़ तो भी एक ही डिफरेंस के साथ घट रही है। यहाँ पर अंतर जो है वो एक सेम ही अंतर के साथ जा रहा है। ऐसा नहीं है कि आपका अंतर एक बार चेंज हो जा रहा है कि भाई 4 का डिफरेंस था पहले, अब 6 का हो जा रहा है, 8 का हो जा रहा है। वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं कहलाएगा। आप ऐसे क्वेश्चन नॉट यूजुअली आपको रीजनिंग जैसे पेपर्स में भी दिखते हैं, रीजनिंग एग्ज़ाम में, और हेल्पफुल भी रहेंगे रीजनिंग एग्ज़ाम में, क्योंकि जो लोग वाई ग्रुप के लिए अप्लाई करने वाले हैं कोर्स में, तो उनके लिए रीजनिंग आपको पता है काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाती है। वहाँ से रीजनिंग की वेटेज भी तो रिटर्न क्रैक करने में, तो इसलिए यहाँ पर इसकी वैल्यू मैथ्स में भी नहीं बल्कि साथ ही साथ आपको वाई ग्रुप में भी मिलती है, क्योंकि वहाँ पर रीजनिंग ज़्यादा अच्छी तरह से पूछाती है। तो ये तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में मैंने बात की कि यहाँ पर इस तरह से होता है। अब देखिए, अगर जो है आपका इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर है, मेनली जो क्वेश्चन आपको पहले देखने को मिलते थे कि जैसे कि अगर 3 टर्म्स होते हैं अर्थमेटिक मीन, जैसे मैंने बताया 3 टर्म्स हैं आपके, और वो कहते थे कि आपको कि इनका अर्थमेटिक मीन बताइए। तो अर्थमेटिक मीन अगर ए बी सी 3 टर्म्स होते थे तो उनका अर्थमेटिक मीन क्या होता था, जो बीच का टर्म होता था b इज इक्वल टू, वो एक्सट्रीम टर्म का मिड पॉइंट होता था एक तरह से, जिसके एक्सट्रीम यानी इसके अगल बगल की जो टर्म है उसका मिड पॉइंट होता था ये बीच का टर्म। तो यही तो अर्थमेटिक मीन निकालते थे। आपको पता होगा अर्थमेटिक मीन निकालने का फॉर्मूला होता है, यानी यहाँ से 2b इज इक्वल टू a प्लस बी। ये तो आपका था अर्थमेटिक मीन। अगर आपसे अर्थमेटिक मीन पूछा जाए, आप अर्थमेटिक मीन कभी कभी पूछते हैं तो इस तरह से आपको निकालना होता है। 3 टर्म्स का इस तरह से निकाल सकते हैं, ऐसी 5 टर्म्स के लिए, 7 टर्म्स के लिए, और इवन टर्म्स के लिए भी 2, 4, 6, इसके लिए भी हम आपको आगे आगे बताते रहेंगे। लेकिन फ़िलहाल जो हमारे यहाँ पर पहला टारगेट है वो ये है कि आपको ये बताना
कि कैसे किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कोई भी nth नंबर ऑफ टर्म निकाले। मान लीजिए आपको एक सीरीज़ दे दी, आपको सीरीज़ के 2-3 टर्म दे दिए, अब आपको कहा कि इसका 15वां टर्म निकालिए, 20वां टर्म निकालिए, 50वां टर्म निकालिए। वो चीज़ कैसे निकालेंगे आप, वो भी तो चीज़ आपको जाननी होगी ना कि आपको कि भैया 15वां 20वां सर ये तो 15 20 50वां टर्म मैं कैसे निकालूंगा। क्योंकि आपको यहाँ पर सीरीज़ दे दी कि आपको कह दिया मान लीजिए 15 20 25 ऐसे करते करते ये सीरीज जा रही और कहा कि इसका 21वां टर्म निकालिए। तो ये 21वां टर्म निकालना है आपके। अब आप अगर इसको गिनते रहेगी 15 के बाद 20 25 है, वो चीज़ निकालना है आपके लिए फिर मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में आपको nth टर्म की ज़रूरत पड़ती है। जो भी आपसे nth टर्म पूछा जाए, टी एन फॉर्मूला लगाइए, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये आपका फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले को बिल्कुल दिमाग में सेट कर लीजिए। ये फॉर्मूला आपको ना ही सिर्फ मैथ्स के पर्सपेक्टिव से काम करेगा बल्कि आपको ये रीजनिंग से भी काम करता है। क्योंकि कई बार आपसे पूछ लेते हैं इस सीरीज़ का 20वां टर्म 25वां टर्म, क्योंकि रीजनिंग एबिलिटी में भी आपको पता है नंबर सीरीज़ की वैल्यू बहुत अच्छी होती है। तो वहाँ पर भी यही क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। तो nth टर्म निकालने का तरीका ये होता है। टी एन जैसे मैंने यहाँ पर कहा कि जैसे ये सीरीज़ है, क्वेश्चन मैंने कहा कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, इसका 8th टर्म निकालिए। 8th टर्म ऑफ किसका, ये सीरीज़ दे दी 2 5 एंड 8 एंड सो ऑन। अब इसका कैसे निकालोगे आप nth टर्म। देखिए सीरीज़ तो थी 2 5 8। तो अब ये जो सीरीज़ है यहाँ से आपको ये चीज़ दिख रही है कि आपको पहला टर्म तो दिख रहा है यहाँ 3 ये 2 पहला टर्म है। तो ये क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा आपका, है ना। इसको आप ए बना लेंगे तो आपका जो दूसरा टर्म पहला टर्म तो आपका ए आ गया है यहाँ पर। अब ये जो डिफरेंस देख रहे हैं ना आपकी भैया 3 का डिफरेंस आ रहा है हर बार। 3 का डिफरेंस हर बार आपको 3 का डिफरेंस नज़र आ रहा है। हर बार आपको 3 का डिफरेंस तो दिख रहा है। अब आप कहोगे कि ये तो हमारा फिर डी हो गया सर, क्योंकि कॉमन डिफरेंस यही होता है डी। यहाँ पर आपको जो मैंने फॉर्मूला बताया था टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, ये होता है nth टर्म। डी जो होता है आपका कॉमन डिफरेंस होता है और ए जो होता है आपका फर्स्ट टर्म। पहला टर्म उस अरिथमेटिक सीरीज़ का क्या है, वो ए कहलाता है। डी उनके हर टर्म्स के बीच का डिफरेंस और एन माइनस 1 डी। तो ये इस तरह से हो जाएगा। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो जब आप यही फॉर्मूला यहाँ पर पुट कर देंगे तो आपका ए जो है ये 2 है और आपका डी जो है वो 3 है, यहाँ पर यूज़ किया आपने। तो यहाँ पर हमें निकालना है 8वां टर्म। तो टी 8th टर्म कैसे निकालेंगे, ए प्लस एन माइनस 1 डी। एन यहाँ पर क्या था आपका 8 है तो 8 माइनस 1 7 हो जाएगा और डी यहाँ पर 3 है। तो 7 इंटू 3 21 होता है, 21 प्लस 2 23। ये हमारा 8वां टर्म होगा सीरीज़ का। तो यहाँ पर तो ये सीधा सीधा आपने ऐसे निकाल लिया। अब ये था आपका 7वां। तो आपको यहाँ से पता चला कि किस तरह से आपको आपको कैसे पहला टर्म अगर दिया हो, दूसरा टर्म दिया, तीसरा, ये 2-3 टर्म ही दिया, आपको सीरीज़ बहुत लंबी जा रही है और उसका आपको कहीं से भी 58th टर्म या 110वां टर्म निकालने पूछ लें तो ये चीज़ को अप्लाई करके आप बहुत ही चुटकियों में आप निकाल सकते हैं इसको। कोई टाइम ज़्यादा लगा ही नहीं आपको करने में। 2 मिनट, आप 2 मिनट भी क्यों, मुझे लगता है 1 मिनट से कम समय में ये हो जाएगा। आपको इतनी आसानी से कर लोगे। जैसे अब आप देखिए, जैसे हर बार अब आपको यहाँ से एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ। पहला टर्म तो अगर आपका ए है, फर्स्ट टर्म हमेशा ए कहलाता है। तो सेकंड टर्म हमेशा आपका ए प्लस डी होगा। इसी फॉर्मूले से आप इसको पुट करें जो टी एन वाला फॉर्मूला था, तो ए प्लस 2 माइनस 1 डी ले देखे तो ये वही बन रहा है ना, ए प्लस डी। क्योंकि ये सेकंड टर्म तो 2 लगा है, फॉर्मूला आपने वही पुट किया है जो आपने यहाँ पर पहले देखा था। यहाँ पर टी इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, वही फॉर्मूला मैंने यहाँ पर पुट कर दिया। अब आपका तो इसलिए सेकंड टर्म कहीं भी पूछें तो आपका ए प्लस डी आएगा। अगर आपसे थर्ड टर्म पूछें तो ए प्लस 2 डी आएगा। फोर्थ टर्म इस तरह से आपका ए प्लस 3 डी बन जाएगा। तो आप देखिए एक सीरीज़ क्रिएट हो रही है यहाँ पर। अगर आप गौर से मैंने जो लिखा है इन पर अगर आप नोटिस करें तो जब फर्स्ट टर्म था वो तो ए था, लेकिन सेकंड टर्म से क्या हुआ है कि जब जो एन की वैल्यू 2 है तो डी का कोफिशिएंट क्या है 1। जब n की वैल्यू 3 है तो d का कोफिशिएंट क्या है 2। और जब n की वैल्यू 4 आ रही है तो d का कोफिशिएंट क्या आ रहा है आपका 3। मतलब ये एक तरह से शॉर्टकट तरीका है कि अगर आपको 99 टर्म पूछे तो आप उसको कैसे लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, a प्लस 98d। एक कम नंबर हो जाएगा यहाँ से, n से एक कम नंबर हो जाएगा d का कोफिशिएंट।
ये जो मैंने क्रिएट किया ना वो nth टर्म वाले फॉर्मूले से ही किया है, जो मैंने आपको ये वाला फॉर्मूला बताया था Tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d। इसी फॉर्मूले से मैंने आपको ये चीज़ें क्रिएट करके दी हैं। तो आप देख सकते हैं एक ही फॉर्मूले से बाकी चीज़ें कैसे क्रिएट करनी है वो तो आपको यहाँ से पता चल ही गया होगा। और ये चीज़ मैंने आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में भी सिखाई थी, आपने किस तरह से, मैथमेटिक्स का यही कंसेप्ट है, एक फॉर्मूले से आप और फॉर्मूले भी क्रिएट करके दिखा सकते हैं। चलिए आपको इसको अच्छी तरह से बताने के लिए मैं जरा आपको कुछ क्वेश्चन कराता हूँ, तब आप इस चीज़ को समझेंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ आपसे। चलिए क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछता हूँ एक, तो अगर मैंने कहा कि एक सीरीज़ है और बताइए कि विच टर्म ऑफ दिस सीरीज़ थर्टी वन प्लस 29 प्लस 27 एंड सो ऑन इज 3। तो बताइए कौन सा टर्म जो होगा, कौन से नंबर का टर्म जो होगा इस सीरीज़ का 31 प्लस 29 प्लस 27 वो 3 होगा। तो कौन से टर्म में जो है 3 आने वाली है, वैल्यू सीरीज़ में कौन सा टर्म होगा जो 3 आएगा। मतलब सीधा सीधा मुझसे n पूछ रहा है, ये n पूछ रहा है मेरे से। तो आपको a तो पता चल गया है कि 31 है, d आपको पता चल गया, डिफरेंस देख रहे हैं आप -2 का आ रहा है, -2 दो नंबर कम जा रहे हैं तो -2 होगा। हमेशा बाद वाले टर्म को उससे अपने पहले वाले टर्म से माइनस करिए। कि अगर आप 29 तो 27 से माइनस करके देख रहे हैं आप, ये इसमें अगर आप डिफरेंस देख रहे हैं तो ऐसे नहीं कि 29 से 27 माइनस करिए, हमेशा जो उसके अगला टर्म है बाद वाले टर्म को उससे प्रीसीडिंग टर्म में, उससे पहले वाले टर्म से माइनस कीजिए। 27 से 29 करेंगे माइनस, ना कि 29 से 27। तभी मेरा d -2 आया। तभी कुछ बच्चे सोचेंगे कि सर d तो 2 आना चाहिए। नहीं, बड़े से छोटा नहीं करना आपको, यहाँ पर आपको बड़े छोटे की बात नहीं है, आपको यहाँ पर देखना है कि जो बाद वाला नंबर है उससे जो पहले नंबर को माइनस करना है। तो यहाँ 27 से मैं 29 माइनस करूँगा, ना कि 29 से 27, इसलिए मेरा d -2 आया है इस तरह से। और आपको पूछा है कि nth टर्म, आपको लास्ट टर्म अगर आप nth टर्म ही समझ लीजिए तो Tn एक तरह से 3 दे दिया है, Tn आपको 3 दे दिया, तो फॉर्मूले में पुट कर लीजिए। Tn की जगह 3 था, प्लस इज इक्वल टू a 31 है प्लस n -1 d -2 है। तो जब इसे सॉल्व करेंगे आप तो यहाँ से आपका n जो है 2n इज इक्वल टू 30 बनेगा और n जो है यहाँ से सॉल्व होकर 15 आ जाएगा। तो बहुत सिंपल तरीका था। आपको देखिए n 15 टर्म आई, यानी 15वां टर्म जो है ना सीरीज़ का वो 3, उसकी वैल्यू जो होगी वो 3 आएगी। आपको ये थोड़ा सा क्वेश्चन जो है मैंने आपको इसलिए कराया कि आपका थोड़ा कंसेप्ट जो है वो कंसेप्चुअल बेस थोड़ा सा क्लियर हो पाए। चलिए ऐसे और क्वेश्चन मैं आपको 1-2-3 करा देता हूँ जिससे आपको इस कंसेप्ट को बिल्कुल आप इसमें महारत हासिल कर लें। देखिए इस बार मैं आपको थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन देने वाला हूँ। यही सेम तरह क्वेश्चन एक और देता हूँ मैं आपको, कि बताइए विच टर्म ऑफ, ये सीरीज़ दी है कि 5, 8, 5, 8, 11 और ऐसे ऐसे सीरीज़ जा रही है इस 320। वही चीज़ पूछी है मैंने आपसे, अब आप बताएं इसको कैसे करेंगे। वही चीज़ आपका पहला स्टेप बिल्कुल सेम टू सेम, पहला जो वो है आपका टर्म वो a है, वो 5 है, डिफरेंस अब आप देखें +3 का आ रहा है, बढ़ता जा रहा है तो +3 आएगा। तो यहाँ पर फिर आपसे वही पूछा है कि Tn दे दिया आपको 320, तो फॉर्मूले में पुट कर दीजिए Tn इज इक्वल टू a प्लस 5 प्लस यानी n-1 इंटू d आपका क्या है 3 है। 5 को मैं इधर कर दूँ पहले माइनस, तो 315 हो जाएगा यहाँ पर, और 3/n-1, 3 को मैं से डिवाइड कर दूँ तो n-1 की वैल्यू आ जाएगी 105, यानी n जो हो जाएगा वो 106 हो जाएगा आपका। बहुत सिंपल तरह से मैंने आपको देखिए बता दिया किस तरह से करते हैं। एक टाइप का मैंने आपको क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर किया है कि आपको कैसे इसको सॉल्व करना है, और देखिए कितनी आसानी से, कुछ ज़्यादा मैंने यहाँ पर अपना एफ़र्ट डालने की कोशिश की नहीं है। शुरू में आपको भी ये थोड़ा टफ लगेगा कि मुझे ए याद करना है, डी याद करना है, लेकिन धीरे धीरे आपके जो है ना दिमाग में बैठता जाएगा। फॉर्मूले का महत्व यही है, फॉर्मूला बनता है इसलिए उसको एक बार समझें, उस पर लगातार निरंतर प्रैक्टिस करें, और फिर बाद में उसको एग्जीक्यूशन करने के अच्छे अच्छे प्लान ढूंढें और कैसे आप उसे बना सकें। और फिर उसी फॉर्मूले से आप और भी फॉर्मूले क्रिएट कर सकते हैं। फिर आप ऐसी स्थिति में आते हैं एक स्टेज पे कि जब आप इन्हीं फॉर्मूलों से, जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, इससे आप अपने आप में खुद एक ट्रिक फॉर्मूला क्रिएट करते हैं। उसी को हम एक्चुअल भाषा में ट्रिक कहते हैं। ट्रिक बनाने का कोई मशीन नहीं है कि आप को भाई आप जाते हैं किसी भी चैनल में तो आपको ट्रिक ढूंढी मिल जाए। अगर आप में इसमें प्रैक्टिस, सबसे बड़ा कीवर्ड होता है मैथ्स में प्रैक्टिस की बात, प्रैक्टिस लगातार होती रहेगी तो आप अपने आप में एक फॉर्मूले क्रिएट करते हैं। वही जो आपके खुद के फॉर्मूले जो आपके माइंड में क्रिएट होने लग जाते हैं सर्कुलेशन की तौर पर, वो एक तरह से आपके लिए ट्रिक बन जाती है, क्योंकि आपको वो एक तरह शॉर्टकट मेथड नज़र आ जाता है।
चलिए मैं आपको एक और क्वेश्चन बताता हूँ इसको और अच्छी तरह से करने के लिए। कहा है कि अगर 8 टर्म जो है 8 टर्म ऑफ सीरीज़ ऑफ AP सीरीज़ दी है कि भैया ये है 23 और 102 टर्म जो है आपका वो भी दे दिया सीरीज़ में इस 305। तो सीरीज़ बताइए, फाइंड सीरीज़। तो सीरीज़ बतानी बहुत ज़रूरी, यहाँ पर आपको सीरीज़ बताना है। यहाँ पर आपको 8वां टर्म दे दिया और 102वां टर्म दे दिया। 8वें टर्म को मैं क्या मैं इस तरह से लिख सकता हूँ 8वें टर्म को A+7D। अभी मैंने आपको बताया था ना किस तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। A+7D 23 हो गया। ऐसे ही अगर मैं 102वां टर्म है तो n अगर 102 है तो एक नंबर कम होगा कोफिशिएंट में D का, तो 101D होगा। बिल्कुल मैं इसको कहता हूँ मैं इसे साइमल्टेनियसली सॉल्व कर रहा हूँ। साइमल्टेनियसली अगर मैं इसे सॉल्व कर रहा हूँ तो यहाँ पर ये A+D जो था वो 23 था और A+7D माफ कीजिए A+101D जो है वो आपका 305 था। तो यहाँ पर ये मैंने माइनस किया, कोफिशिएंट ऑफ A जो है कैंसिल हो गया यहाँ पर। तो जब मैं इसे सॉल्व कर रहा हूँ तो यहाँ पर 7 - 101 यानी -94D इज इक्वल टू आपका यहाँ पर आ जाएगा -282। तो यहाँ पर D जो आ गया मेरा वो तो आ गया 3। D की वैल्यू मेरी यहाँ पर 3 आ रही है। तो A अगर मैं इसे पहले फॉर्मूले में पुट करता हूँ तो A मेरा यहाँ से 2 आ जाएगा। अगर आप इसको देख ले, मैं डायरेक्ट करके बता रहा हूँ। तो अगर A2 आ गया, D3 आ गया, तो मुझे तो सीरीज़ बतानी है। यानी सीरीज़ कुछ इस तरह से बनेगी, पहला टर्म 2 है और आगे आगे जो है 3 नंबर बढ़ते जाएंगे। तो 5 फिर 8 फिर यहाँ पर 11, ऐसे करते करते सीरीज़ जाती रहेगी और इसके जो है इनफाइनाइट टाइम तक, जहाँ तक भी इसके नंबर ऑफ टर्म्स होंगे वहाँ तक ये सीरीज़ तैयार होके जाती रहेगी। तो ये था एक और बेहतरीन क्वेश्चन। तो उम्मीद करता हूँ आपको कंसेप्ट जो है वो समझ में आया होगा। दोस्तों कल मैं फिर इस पे और अच्छे क्वेश्चन लेके आऊँगा। अगर आपको ज़रूरत है क्वेश्चन की तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको अगर इससे रिलेटेड और क्वेश्चन चाहिए, इसको और प्रैक्टिस में आपको इसे करना है, तो बिल्कुल मैं आपको कल इसके क्वेश्चंस की एक सीरीज़ लेके आ जाऊँगा, आपको क्वेश्चंस करा दूँगा इससे। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने नियरेस्ट वंस पर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि वी आर प्रोवाइडिंग यू द फ्री कंटेंट रिगार्डिंग NDA एंड एयरफोर्स 2020। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।